चलिए दोस्तों, आप सब लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अल्गो ट्रेडिंग सेशन का ये सेकंड नंबर सेशन है। अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर सेकंड नंबर का सेशन मैं आज कंडक्ट करने जा रहा हूं। तो जिन्होंने सेशन नंबर 1 अटेंड नहीं किया है तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। अभी सेशन नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, कैसे हम अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, उसके बारे में हम गौर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट सेशन जो सेशन नंबर 1 था उसमें क्या सीखा, ये सीरीज ऑफ सेशंस रहेंगे दोस्तों। यदि आपको अल्गो स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करना है ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप सही जगह पे हो और आप सही वीडियो देख रहे हो। तो हम सीरीज ऑफ सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी है। तो यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने लास्ट सेशन नंबर 1 में क्या देखा है, हमने देखा कि अल्गो ट्रेडिंग क्या है, अल्गो स्ट्रेटेजी क्या है, प्लेटफॉर्म कौन से अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीजें हमने सेशन नंबर 1 में देखी। अभी सेशन नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना है ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम उसमें डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको वेबसाइट पे बता दूंगा कि किस प्रकार से आप एट अ वेरी हाई लेवल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्रेडट्रॉन, इसके बारे में गौर करेंगे। और आज हम एक छोटा सा स्ट्रेटेजी में आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रेडट्रॉन के ऊपर अल्गो स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको लाइव क्रिएट करके बताऊंगा दोस्तों। और आखिरी में कैसे स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं पेपर ट्रेडिंग मोड या लाइव ऑटो मोड में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म पे कैसे करते हैं उसके बारे में गौर करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे ट्रेडट्रॉन.टेक नाम का वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए साइन अप करना जरूरी है, तो यहाँ पे आके आप साइन अप कर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सेशन 1 में देखा था कि बेसिक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। तो इस बार एक थोड़ा रिपीट करेंगे। बेसिक 3 ब्लॉक्स है, बेसिक ब्लॉक्स। ओके, पहला तो एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है तो पोजीशन लेना है, और पोजीशंस फुलफिल हो जाने के बाद एग्जिट कंडीशंस एग्जीक्यूट होती है। हमें कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपका, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना है कि उसकी एंट्री कंडीशन क्या होगी, एग्जिट कंडीशन क्या होगी। एंट्री कंडीशन के बेस पे क्या आप लेना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी लिखना है तो ये 3 चीजें क्रिस्टल क्लियर पेपर के ऊपर या मन में जो भी है एकदम क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हो, कंप्यूटर को स्पेसिफिक चीजें समझ में आती है, वहां पे कोई सब्जेक्टिव चीजें काम नहीं करती है। तो हमने ये बेसिक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग ब्लॉक्स देखा है आगे सेशन 1 में। तो हम आज जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बता देता हूं। आज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेडटॉन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए क्रिएट करेंगे स्ट्रेटेजी। वो है हाफ एन आवर का स्ट्रेटेजी, पहला हाफ एन आवर। ओके, बैंक निफ्टी स्पॉट का जो फर्स्ट हाफ एन आवर है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:45 तक का जो हाई एंड लो है, राइट, वो एक रेंज बन जाता है। हाई ब्रेक करता है तो मुझे ट्रेड लेना है। मेरा कंडीशन क्या है, एंट्री कंडीशन, हाई शुड बी ब्रोकन, ये मेरा कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे जब हमारा एंट्री कंडीशन क्या है, जैसे हमने 3 ब्लॉक्स देखे, एंट्री कंडीशन, पोजीशंस एंड एग्जिट कंडीशन। आपको अल्गो स्ट्रेटेजी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नाउ इन ट्रेडटॉन, राइट, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो 3 तो चीजें आनी चाहिए। एंट्री क्या है, कंडीशन, एंट्री कंडीशन क्या है, क्या पोजीशन लोगे यदि एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है, और पोजीशन लेने के बाद आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। तो
तीन ब्लॉक्स हो गया। हम पहले ब्लॉक्स की बात करेंगे, एंट्री कंडीशन। तो यहां पे मेरा पहला हाफ एन आवर का हाई ब्रेक होता है तो मेरा एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है। दिस इज माय कंडीशन मान लेते हैं, तो ये मेरा एक एंट्री कंडीशन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोजीशंस में। तो पोजीशंस में मेरा यदि एंट्री कंडीशन होता है तो मुझे क्या करना है। यदि मेरा एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है तो मुझे पोजीशन लेना है, एट द मनी का कॉल बाय करना है। आप कुछ भी लगा सकते हो, मुझे मान लो पुट सेल करना है तो कर सकते हो, वो आपका पोजीशन हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद आपका एंट्री कंडीशन फुलफिल होने के बाद पोजीशन ले लिया हमने, एट द मनी कॉल बाय कर लिया। अभी आपको एग्जिट कंडीशन भी कंप्यूटर को तो बोलना ही पड़ेगा कि क्या है एग्जिट कंडीशन। तो यहां पे हम क्या कहते हैं भाई, मैंने जो एट द मनी कॉल बाय किया है, राइट, मुझे कितना 40 पॉइंट चाहिए, यानी कि मुझे 1000 रुपया प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे 750 रुपीज लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा। 1000 रुपये प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, 750 रुपीज लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा। या फिर मार्केट 3 बजे, मार्केट में 3 बज जाता है, राइट, तो मुझे निकल जाना है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं मान लेते हैं, और 3 बज गया तो मेरा ये अल्गो जो है प्लेटफॉर्म, मेरा जो पोजीशन जो एट द मनी कॉल खरीदा है वो 3 बज गया तो वो मेरा जो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हो गया एग्जिट कंडीशन। एग्जिट बोले तो आपका टारगेट, स्टॉप लॉस, राइट, वो एग्जिट कंडीशंस में आता है। हमेशा याद रखना, एग्जिट कंडीशन में ये चीजें आपकी आती है, टारगेट, स्टॉप लॉस। आशा रखता हूं आपको 3 ब्लॉक समझ में आया होगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, शुरुआत हम आसान चीजों से करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। चलिए दोस्तों, तो ये जो बेसिक कंडीशन हमने आगे देखा है, कंडीशंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट, अभी हम ये देखेंगे कि ट्रेटॉन पे जाके हम स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे आपके सामने। चलिए दोस्तों, तो स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी पे आना है। ट्रेटॉन पे आपने लॉगिन तो कर दिया है, फिर स्ट्रेटेजी सेक्शन में आइए, क्रिएट पे आइए, तो आपको यहाँ पे नाम दे देना है। ये सिंपल चीजें हैं, आप इसको देख पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। कुछ आप नाम दे सकते हैं, से 9:15 to 9:45 ब्रेकआउट। ओके, स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल, टैगिंग, ये आपका जो स्ट्रेटेजी है, मान लो आपको मार्केट प्लेस पे रखना है, यानी कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हो जो ट्रेटॉन के ऊपर, वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए भी शेयर कर सकते हो पब्लिक में, और लोग आपकी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए टैगिंग कमांड यहाँ पे है। आपका स्ट्रेटेजी किस चीज के रिलेटेड है, आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी है आप एक पैरामीटर देख लीजिए, हमारा जो स्ट्रेटेजी है हाफ एन आवर ब्रेकआउट का, वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो आप यहाँ से एक एक ये देख के आप लगा सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट मैंने एक लगा दिया। ठीक है, तो और आपको स्ट्रेटेजी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा काम क्या है, स्ट्रेटेजी को लिखना है, राइट। तो मैंने क्या आगे, हमने क्या आपको आगे बताया था, एंट्री कंडीशन, पोजीशन एंड आपका एग्जिट कंडीशन। हम एंट्री कंडीशंस में जाते हैं, और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है हाफ एन आवर ब्रेकआउट का, उसको हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटेजी के अंदर 2 प्रकार के कमांड्स रहते हैं इन जनरल, एंट्री कंडीशन हो या फिर एग्जिट कंडीशन हो। आपके कुछ स्टैंडर्ड कमांड्स रहते हैं, जनरल कमांड्स, जैसे कि टाइम, है ना। तो टाइम जो है वो एक जनरल कमांड है। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम ये देखेंगे कि एंट्री कंडीशंस में हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आपको यहाँ पे कमांड है जो चूज लिखा है, यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं। मैं पहला कमांड यूज करता हूं टाइम। याद रखिएगा दोस्तों, टाइम नाम का एक कमांड है। एक्सचेंज, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैंने सिलेक्ट किया है, से ओके करता हूं।
ठीक है। मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, एंट्री कंडीशंस के अंदर एंट्री कंडीशन को लिखना है, यानी कि ये इधर जो मैं लिखता हूं ये फुलफिल होता है तो हमारी स्ट्रेटेजी जो अल्गो स्ट्रेटेजी है वो पोजीशन लेगी। तो आपको कब एंट्री लेनी है वो कंडीशन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला तो मैं ये कहता हूं कि मेरा टाइम है ना, टाइम एंट्री का टाइम ग्रेटर देन होना चाहिए। किसके ग्रेटर देन? अब कोई लोग बोलते हैं मुझे सुबह पहला 15 मिनट ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो पहला 15 मिनट ट्रेड नहीं करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा एंट्री कंडीशन ये रखो कि भाई मुझे ट्रेड, मेरा समय एंट्री कंडीशन शुड बी ग्रेटर देन 9:30। ठीक है दोस्तों। तो ये एक कमांड है, कमांड का नाम है से टाइम कमांड। टाइम ग्रेटर देन, फिर दूसरा कोड है नंबर, ये याद रखिएगा। ये सिंपल चीजें हैं, शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है अरे रे ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मुझे हमारा तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, मतलब पहला हाफ एन आवर का ब्रेकआउट है। तो 9:15 टू 9:45 इज माय हाफ एन आवर, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, 9:45 इज माई टाइम कंडीशन, यानी कि मेरा टाइम 9:45 से ज्यादा होना चाहिए एंट्री लेने के लिए। ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। अभी मुझे और कंडीशन ऐड करना है तो कंडीशन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको ऐड हो जाएगा। मेरा दूसरा कंडीशन मैं बोलता हूं कि टाइम, मुझे जो ट्रेड लेना है दोपहर को 3:15 के पहले लेना है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट मानी 3 बजे के पहले लेना है, ठीक है। तो मैं दूसरा कमांड मैंने दे दिया टाइम 15 बजे, मतलब 15 बजे से कम टाइम होना चाहिए और 9:45 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये मेरा एंट्री कंडीशन हो गया। आई वॉन्ट टू टेक एंट्री यदि टाइम 9:45 से ज्यादा है एंड टाइम 3 बजे दोपहर से कम है, ये ड्यूरेशन के अंदर ही मुझे ट्रेड लेना है। तो ये कमांड आपको लगेगा, ये जनरल कमांड है, याद रखिएगा। ये कमांड्स आपको काम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी हमको क्या चाहिए, हमको बैंक निफ्टी का पहला हाफ एन आवर का ब्रेकआउट चाहिए, वो कंडीशन हो गया। तो बैंक निफ्टी स्पॉट का पहला हाफ एन आवर का ब्रेकआउट का मुझे कंडीशन डालना पड़ेगा। तो मैं कंडीशन डालता हूं और यहां पे कहता हूं लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि लास्ट प्रेस प्राइस किस चीज का, बैंक निफ्टी का। तो उसको मैं यहाँ पे, ये कमांड है एलटीपी। एलटीपी बोले तो किसी भी चीज का लास्ट ट्रेड प्राइस आपको करना है चेक, तो आप एलटीपी कमांड यूज कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कमांड एंटर किया है, फिर आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी करेगी। शुरू शुरू में शायद लगेगा ये टफ है, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप सिलेक्ट कीजिए एनएफओ और मुझे बैंक निफ्टी का स्पॉट लेना है, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी करिए और स्पॉट लेना है तो ये तीनों को ब्लैंक छोड़ दीजिए। यदि आपको फ्यूचर को चेक करना है तो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कीजिए कि मुझे करंट महीने का फ्यूचर का प्राइस देखना है, एलटीपी। हमें फ्यूचर का नहीं देखना है, हमें स्पॉट का देखना है, तो ये आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। ये सब सिलेक्ट नहीं करेंगे तो स्पॉट का प्राइस लेगा। मैं ओके करता हूं। तो ये कमांड अभी क्या बोलता है, इंस्ट्रूमेंट निफ्टी बैंक, राइट, यानी कि स्पॉट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेक करता है, ठीक है। किसके साथ वो आपको डालना पड़ेगा। मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन चाहिए, मेरे को मुझे ब्रेकआउट चाहिए। किस चीज का ब्रेकआउट चाहिए, 9:15 से लेकर 9:45 का हाई को ब्रेक करना चाहिए, राइट। उसके लिए कमांड है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओआरबी कमांड आप देंगे तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे आप हाई सिलेक्ट कीजिए और बोलिए कि मुझे 9:15 से लेकर 9:44, ओके, 44 44.50
59 सेकंड आता है। ये 44 आप लिखेंगे ना तो बाद में कॉलम 59 सेकंड्स अपने आप आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाता नहीं है, याद रखिए। यदि आपको 9:15 से 9:45 का हाई चाहिए तो 9:44 लिखिएगा यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। अभी 1 मिनट से कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसे आप प्रैक्टिकली देखोगे और थियोरिटिकली देखोगे तो यहाँ पे 9:44 ही लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 9:45 तक का आपको हाई एंड लो मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने कर दिया। अभी आप रेंज ब्रेकआउट है, मैं अभी यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन के लिए 9:45 रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा जो हाई है 9:15 से लेकर 9:45 का हाई वो पकड़ेगा, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट का वो सिलेक्ट करो, इंस्ट्रूमेंट नेम। आपको हर चीज का कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा, भाइयों ये कंप्यूटर है, ओके। एनएफओ यहां पे आप निफ्टी बैंक कीजिए, जैसे मैंने आगे बताया था। तो निफ्टी बैंक, एनएफओ निफ्टी बैंक, स्पॉट का प्राइस सिलेक्ट कर दिया है, ओके कीजिए। अभी मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं दोस्तों, लास्ट ट्रेड प्राइस स्पॉट का यदि ये 9:15 और 9:45 का स्पॉट का प्राइस है, राइट, उससे ज्यादा होता है तब मेरा ये कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है। तो अभी मेरा कंडीशन मैंने क्या किया, एंट्री कंडीशन डिफाइन किया है, जहां पे मैंने बोला सुबह 9:45 से लेकर 15 बजे तक ही ट्रेड लेना है। और एंड का मतलब क्या है, साथ में, ओके। वो आदमी आना चाहिए, ठीक है। वो आदमी के सर पे लाल टोपी चाहिए, वो भी दूसरा कंडीशन हो गया। और वो आदमी को सफेद जूता पहनना चाहिए, तभी मैं उसको अंदर आने दूंगा। तो कंडीशन 3 हो गया। अभी आदमी ने लाल टोपी पहना है, ठीक है, आदमी ने लाल टोपी पहना है, सफेद जूता पहना है, ये दूसरा कंडीशन हो गया, मान लो, है ना, ठीक है। और ब्लैक पैंट हो गया। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी उसको अंदर आने दिया जाएगा। ये हो गया एंड कंडीशन। और सिलेक्ट करते हैं तो, राइट, वो आदमी लाल कलर का टोपी पहनता है तो भी आने दूंगा, या फिर ब्लैक कलर का, सफेद कलर का जूता पहनता है तो भी आने दूंगा, या फिर ब्लैक कलर का पैंट पहन के आएगा तो भी आने दूंगा। तीन में से जो भी फुलफिल हुआ मैं उसको अंदर जाने दूंगा। इसी प्रकार से यहां पे भी आप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। और यानी कि और सिंपल, ये इसमें से कोई भी होगा तो जाने देगा। हमको एन कंडीशन है, हमारा इसके बीच टाइम 9:45 के ऊपर ही होना चाहिए, टाइम 15 से नीचे ही होना चाहिए, और एंड हमारा स्पॉट का प्राइस हाई ब्रेकआउट चाहिए, राइट। तो हाई को ब्रेक करना चाहिए, राइट, हाई से ज्यादा होना चाहिए रादर, राइट। ये हमारा एंट्री कंडीशन हो गया, ओके कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे एंट्री कंडीशन आ जाएगा। अभी ये एंट्री कंडीशन फुलफिल हुआ तो भाई आपको क्या खरीदना है या बेचना है, उसके लिए पोजीशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, एक्सचेंज सिलेक्ट कीजिए, से एनएफओ। यहाँ पे आप कॉल हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम कॉल बाय करने जा रहे हैं। किसका कॉल बाय करेंगे पोजीशंस में, हम निफ्टी बैंक का। आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे निफ्टी बैंक करेंगे तो निफ्टी बैंक का कॉल सिलेक्ट हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट क्या रखना है, इंट्राडे और नॉर्मल, तो मैं इंट्राडे करता हूं। एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, वो मैंने कर दिया। करंट वीक का मुझे सिलेक्ट करना है, मान लो बाय करना है तो करंट वीक के दिया, यहाँ पे बाय है, सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। कंडीशन फुलफिल हुआ, एंट्री। तो पोजीशन क्या लेना है, वो पोजीशन बिल्डर के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम सिंपल सिंपल कमांड अभी देख रहे हैं, कुछ भी मैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं कर रहा हूं। ये इजीएस्ट स्ट्रेटेजी है। अभी सिंपल वे में जाएंगे, और ये मुझे एक लॉट खरीदना है। वो कंडीशन फुलफिल हुआ तो भाई तुम कॉल खरीदो निफ्टी बैंक का, इंट्राडे के लिए एट द मनी का कॉल खरीदो और करंट वीक का खरीदो। और क्वांटिटी मेरी रहेगी लॉट साइज 1। मैं अभी इसको ऐड कर देता हूं, तो अभी मेरा
सिंपल हो गया, क्लोज कर दीजिए। ये एंट्री कंडीशन मैंने बोल दिया भाई, हाई ब्रेकआउट करो, टाइम का डेफिनेशन दे दिया और ये फुलफिल हुआ तो मैं कॉल बाय कर रहा हूं। चलिए अभी ये हो गया तो मैं अभी मुझे एग्जिट कंडीशंस देना है, तो मैं एग्जिट कंडीशन में आता हूं। यहां पे एग्जिट कंडीशंस में अगेन मैं क्या कहता हूं कि भैया मैं एग्जिट कंडीशन में टाइम कमांड यूज करता हूं, एक जनरल कमांड कि मेरा टाइम मान लो एनएससी सिलेक्ट करता हूं, राइट, आफ्टरनून को 15:15 नंबर कमांड है, मैं आगे बताया हूं आपको। ये सब मोस्ट कॉमन कमांड है, याद रखिएगा, काम आएगा। नंबर कमांड में यहां पे आप 15:15 में लिखता हूं, मतलब मैं क्या कहता हूं, ये मेरा समय एनएससी का 15:15 से ऊपर चला जाए, राइट, तो मुझे मेरे जो कॉल खरीदा है वो निकल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अभी और एक कंडीशन ऐड करता हूं और यहां पे मैं और बोलता हूं, याद है ना आपको, व्हाइट टोपीज, ब्लैक पैंट, व्हाइट रेड टोपी, ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शूज, राइट, और एंड यहां पे हम और यूज कर रहे हैं। 15:15 हुआ तो जो कॉल खरीदा है उसमें से भाई निकल जाओ। दूसरा क्या है, मुझे 1,000 रुपया प्रॉफिट होता है तो मुझे निकल जाना है, तो उसका कमांड है PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं ये क्या बोलता हूं, PNL कमांड यूज कीजिए यदि मेरा प्रॉफिट ग्रेटर देन 1,000 रुपया होता है तो हे माय डियर अल्गो स्ट्रेटेजी, तुमने मैंने जो कॉल खरीदा है उसको बेच दो, स्क्वायर ऑफ कर दो। तो मैं ओके कर दिया। अभी यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं ला रहा हूं, देयर आर सम अदर कमांड्स आल्सो। अभी आप पहले सिंपल वाला देख लीजिए। यदि आप एक से ज्यादा लॉट में काम करते हैं तो आपको दूसरा कमांड भी देना पड़ता है। हम अभी सिंपल स्ट्रेटेजी लिख रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइव में कुछ भी नहीं डालना है, पहले सब कुछ सीख लीजिए, बाद में धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी भी लिखना आ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट यदि 1,000 रुपए से ऊपर चला जाता है तो स्क्वायर ऑफ कर दो पोजीशन। और दूसरा कमांड क्या है, अभी आपको ऊपर वाला कमांड को कॉपी करना है नीचे, कुछ कुछ हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कमांड को प्लस करेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो पीएनएल वाला वर्ड्स नीचे आ गया। मुझे मेरा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे जाता है, राइट। अभी मुझे नंबर भी यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, देखिए, और पेस्ट कर दिया। नंबर पे क्लिक करके मैं बोलता हूं मेरा लॉस 750 रुपया के नीचे जाता है, -750, तो भी माय डियर कंप्यूटर फ्रेंड अल्गो स्ट्रेटेजी मेरा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। मैं इसको ओके कर देता हूं। कितना सिंपल है ये, हो गया हमारा स्ट्रेटेजी रेडी। और समय 15:15 के ऊपर चला गया तो मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो। पीएनएल प्रॉफिट मेरा 1,000 रुपए के ऊपर चला गया तो मुझे निकल जाओ। मेरा पीएनएल 750 रुपए के नीचे चला गया, -750 के नीचे चला गया, तो भी जो कॉल खरीदा है निकल जाओ। तो यहां पे आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, टारगेट दे रहे हो, टाइमिंग्स दे रहे हो, आपका स्ट्रेटेजी रेडी हो गया। ओके करो, सबमिट करके ओके करो, आपका स्ट्रेटेजी लिख लिया हमने। तो ये है आपका स्ट्रेटेजी। अभी नीचे कुछ पैरामीटर्स है। हम आज सेशन 2 में कोई कॉम्प्लेक्स पैरामीटर नहीं देखेंगे। तो पहला पैरामीटर है प्राइस एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, प्राइस एग्जीक्यूशन मतलब आपका जो एंट्री कंडीशन है उसके रिलेटेड ये है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एंट्री कंडीशन के रिलेटेड है ये और ये दो। ठीक है, तो आपका जो एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है तो जो पोजीशन हमने बोला था एट द मनी कॉल बाय करना, कैसे बाय करना है, मैं मार्केट प्राइस रखता हूं, लेकिन यहाँ पे वैरायटी भी है, एवरेज ऑफ बीट प्राइस, बेस्ट प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। आपको जो सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। और मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि भाई एवरेज ऑफ बीड एंड आस्क, तो आपका जो बीड एंड आस्क आता है आपको पता है, राइट, कि आप जब मार्केट डेप्थ में जाओगे तो बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस रहता है। तो ये दोनों प्राइस का एवरेज निकाल के आपका ये जो ट्रेड टॉन है, अल्गो सिस्टम है, वो खरीदने की कोशिश करेगा एवरेज प्राइस से। उसके अटेम्प्ट्स कितने देने हैं वो भी आप यहां पे दे सकते हैं, भाई मुझे कम से कम 5 बार ट्राई कराना है,
मैं ऐसे नहीं लूंगा जो भी माल रेट से आया है, ठीक है। तो 5 बार वो रखेगा, ठीक है दोस्तों। और हर बार, है ना, इंक्रीज करेगा प्राइस अल्गो स्ट्रेटेजी वो बाई 1 टिक। यदि आपका 5 पैसे का टिक है तो मान लो कि 40 रुपीज है तो 40.05 हर बार, 4 बार में है वो हिसाब से करेगा। मैं ये और बाकी पे पैरामीटर्स भी है यहाँ पे, जैसे कि बेस्ट प्राइस, एलटीपी, मैं मार्केट प्राइस रखता हूं मेरे लिए, ठीक है। चलिए, फिर आपका मान लो एवरेज बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस यहाँ पे आपने दिया। अभी 4 अटेम्प्ट चला गया, 4 बार वो कोशिश करेगा, तो भाई तुमको कुछ वेट करना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक काम करो भाई, इतना सेकंड्स 3 सेकंड वेट करो, राइट, एंड उसके बाद मार्केट रेट पे खरीद लो। कब? ये 4 बार में भी आपको एवरेज प्राइस बीट एंड आस्क प्राइस पे माल नहीं मिलता है तो वो 3 सेकंड रुकेगा और उसके बाद मार्केट रेट से आपका माल खरीद लेगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी है ना, अल्गो स्ट्रेटेजी एक रोबोट है, रोबोट को सब कुछ बोलना पड़ता है, राइट। तो ये रोबोट को हम सारी कंडीशंस बोल रहे हैं, सारी चीजें उसको समझा रहे हैं, भाई तुम ऐसा 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 करो, ठीक है। हम ट्रेंचिंग में नहीं जाएंगे आज, ओके, लेकिन आपको हाई लेवल पे बता देता हूं ट्रेंचिंग का मतलब क्या है। आपको मान लो 10 लॉट खरीदना है, आपने 10 लॉट बोल दिया मान लो खरीदने के लिए, राइट। तो 10 लॉट खरीदना है तो यहां पे मान लो 25% ट्रेंच करते हो, यानी कि 10 लॉट का 25%, राइट, वो एक टाइम में खरीदने की कोशिश करेगा। जैसे ही 25% यानी कि 2.5 लॉट्स, ओके, वैसे आइडियली ऐसा 2.5 लॉट्स नहीं आता है तो वो 3 लॉट्स गिनता है मान लो। तो 3 लॉट खरीद लेगा, फिर 10 सेकंड रुकेगा। आपको जो टाइम देना है, मान लो 2 सेकंड देते हैं तो 2 सेकंड वो रुकेगा, फिर बाकी का 4 लॉट खरीदेगा, ठीक है। वापिस 2 सेकंड रुकेगा और बाकी का 3 लॉट वो खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग यानी वंश उसके पार्ट्स, राइट। कितने आपको पार्ट्स में चाहिए? वन शॉट में सारी क्वांटिटी चाहिए, कोई आदमी को 2,500 क्वांटिटी खरीदना है मान लो बैंक निफ्टी, तो वन शॉट में खरीदना चाहता है या फिर उसका 4 पार्ट में खरीदना चाहता है या 5 पार्ट में खरीदना चाहता है, जैसे कि 500 क्वांटिटी, तो ट्रेंचिंग में आप लिख सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, राइट। हमने हमारा क्या है, 1,000 रुपया टारगेट देखा है, पूछा है, और -750 हमारा स्टॉप लॉस है। हम ये आने वाले सेशन में कहीं पे इसका चर्चा हम करेंगे। फिर आपका जब स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाता है, मान लो आपका स्ट्रेटेजी एग्जिट तो होगा, एग्जिट कंडीशन है 1,000 रुपया प्रॉफिट है, 750 रुपीज -750 लॉस है, वो एग्जीक्यूट हो गया एग्जिट कंडीशन, उसके बाद आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी को वापस एक्टिवेट कब करना है वो यहां पे है। जैसे कि मान लो मैं 12 घंटा कहता हूं, ठीक है, तो मान लो कि मेरा स्ट्रेटेजी अभी स्क्वायर ऑफ हो गया पोजीशन सुबह 11 बजे, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रेटेजी मेरा ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट कब करना है, क्योंकि एग्जिट हो जाने के बाद आपका स्ट्रेटेजी का स्टेटस एग्जिट आ जाता है। तो आपको रीएक्टिवेट करना है तो उसके यहाँ पे टाइम है, जैसे मान लो 12 घंटे के बाद करना है तो 12 लिखिए, 6 के बाद करना है तो 6 लिखिए। आपको कब रीएक्टिवेट करना है वो यहाँ पे आएगा आएगा। दूसरा, आपको आपका कंडीशन कब चेक करना है, राइट, व्हाट इज, क्या फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है। आपको कंटिन्यूअसली करना है तो सेकंड्स बाय सेकंड्स अल्गो स्ट्रेटेजी, मीनिंग आपका अल्गो प्लेटफॉर्म ट्रेडटॉन, आपने जो एंट्री कंडीशन दिया है और एंड एग्जिट कंडीशन दिया है, ये दोनों को यहां पे जो फ्रीक्वेंसी देंगे वो फ्रीक्वेंसी पे आपका अल्गो प्लेटफॉर्म चेक करता रहेगा। मैं इसको कंटिन्यूअसली रखता हूं तो एवरी सेकंड्स चेक करते रहता है, टारगेट हिट हुआ, 1,000 प्रॉफिट हुआ या फिर -750 लॉस हुआ, वो सारा चीज वो चेक करता रहेगा। आप जो भी टाइम दोगे वो टाइम पे, ये स्ट्रेटेजी के लिए जितना कैपिटल लगता है अप्रोक्सीमेटली वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आपको ट्रेड कब लेना है, मैं यहाँ पे जनरली क्या है कि शुरुआत से ही 1 सेकंड गिनो आप, ओके, मतलब मार्केट ओपन होने से 1 सेकंड के बाद आपका क्या है,
कंडीशंस चेक करना चालू हो जाएगा। ट्रेडट्रॉन 1 सेकंड के बाद आपका एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन चेक करना चालू कर देगा। एग्जिट कंडीशन तभी चेक करता है जब आपका एंट्री फुलफिल होता है, पोजीशन लिया जाता है। तो कब चालू करना है वो समय दे सकते हैं, और मार्केट बंद होने के 1 मिनट पहले ये कंडीशन चेक करना बंद कर देगा। वो ड्यूरेशन यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद ये रोल ओवर हम नहीं देखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है अभी एंड आउट ऑफ स्कोप है आज के लिए, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। और आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा डिप्लॉयमेंट के लिए। आप यहाँ पे डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। डिप्लॉय का मतलब क्या है? डिप्लॉय बोले तो अभी आपने लिख तो लिया, राइट, आपने स्ट्रेटेजी तो लिख दिया, अभी उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना, उसको चलाना भी है। तो उसके दो तरीके हैं। आप या तो इसको पेपर ट्रेडिंग में चला सकते हैं जहां पे लाइव ट्रेड नहीं लिया जाएगा। पेपर ट्रेडिंग, ट्रेडट्रॉन उसका मैकेनिज्म से वो पेपर ट्रेड लेता रहेगा, आपको डेटा भी दिखाएगा। यदि आपको लाइव ट्रेड करना है तो लाइव ऑटो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपका जो ब्रोकर से आपने कनेक्ट की दिया है उसका नाम दे दो एंड ओके कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट। जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो जाएगा। इस प्रकार से ये डिप्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेक्शन है, यहाँ पे आपका ये डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये स्ट्रेटेजी कल जब भी 945 का हाई तोड़ेगा, कल जब भी, राइट, तो यहाँ पे ट्रेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसे डिप्लॉय करना है। चलिए दोस्तों, तो आज मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी कैसे लिखना है वो बताया है। सिंपल सिंपल चीजों से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि अभी मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीजें लिखूं। अभी जो आज बताया है वो एकदम सिंपल था। पहले ये सीखिए, ये जो प्रोग्राम है नॉवाइस लोगों के लिए है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, अल्गो क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करते हैं, उनके लिए है। तो आपको आशा रखता हूं कि ये नॉलेज काम में आया होगा। आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपको एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि मैन्युअल ट्रेडिंग की कंपैरिजन में अल्गो ट्रेडिंग का पावर कुछ अलग ही है। अल्गो ट्रेडिंग इज द फ्यूचर, सो आई ऑलवेज से दैट go algo. That's all. Thank you very much for watching this video. Have a profitable day ahead.